अल्लाह फरमाता है कि वो निकल तो गए हैं लेकिन उन्होंने रास्ता ऐसा इख्तियार किया है, हमने ज़मीन और आसमान की इक़्तिदार की चाबियाँ उन्हें अता फरमा दी। इसकी सज़ा दी उन्हें दुनिया वालों ने, रब ताला ने उन्हें अपने इनामात अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद। हाज़रीन मोहतरम, नाज़रीन और सामीन, दौरा तफसीरुल कुरान पारा नंबर 17 रुकू नंबर 13 सूरह हज आयत नंबर 40। अल्लाह ताला इल्म की इन खूबसूरत राहों पर हम सबको इस्तिकामत और इखलास की दौलत से नवाजे। आप जानते हैं कि गुज़श्ता आयत में अल्लाह ताला ने जिहाद की इजाज़त दी थी। 70 उन आयात के बाद जिनमें जिहाद से अल्लाह ताला मना फरमाते रहे, सब्र करो, उन्हें माफ़ करो। 10 साल तक मुसलमान सब्र करते रहे और फिर जब मदीना शरीफ आए तो उन्हें जिहाद का हुक्म हुआ और फिर उन्होंने जिहाद किए, जंगें लड़ी। आज की आयत में अल्लाह ताला कुछ वजूहात बताती हैं। अल्लाह ताला कुछ वजूहात बता रहे हैं कि उन पर जो जिहाद फ़र्ज़ किया गया उन्हें इजाज़त दी गई है, ठीक है। और उनके साथ क्या क्या होता रहा। अल्लज़ीना, वो लोग जिनको उखरिजू, निकाल दिया गया, मिन दियारिहिम, उनके घरों से। क्यों निकाला गया? बिगैर हक़, ना हक़। किस वजह से निकाला गया? इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, सिर्फ ये कि उन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है। उन्होंने बुतों से इनकार किया, शिर्क से बेजार हो गए और एक सच्चे दीन को कबूल करके नबी रहमत माप दामन थाम लिया और अल्लाह ताला का रास्ता इख्तियार किया। इसकी सज़ा दी उन्हें दुनिया वालों ने, रब ताला ने उन्हें अपने इनामात अता फरमाए। दुनिया वालों ने तो अपने तय उनको सज़ा दी ना। मक्का वालों ने कहा हमने उनको मक्का से निकाल दिया, उनसे उनकी ज़मीनें ले ली, रिश्तेदारों से दूर कर दिया, दोस्तों अहबाब और जिगरी यार जो थे वो बिल्कुल उनका आपस में जुदाई का मामला हो गया है। और उनको तड़पते हम यहाँ से रुखसत करते हुए बड़े खुश थे कि वो यहाँ से निकल गए हैं, उनका सब कुछ पीछे रह गया है। अल्लाह फरमाता है कि वो निकल तो गए हैं लेकिन उन्होंने रास्ता ऐसा इख्तियार किया है, हमने ज़मीन और आसमान की इक़्तिदार की चाबियाँ उन्हें अता फरमा दी। ज़मीनी इज़्ज़त उन्हीं के हाथ में है ना भाई। हमारे दिलों पर तो अभी भी वही हुक्मरानी कर रहे हैं और जन्नतों का मालिक भी अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया, हिजरत की है उन्होंने। यहाँ पर एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई है कि हम ये चाहते हैं ना कि हिजरत वालों की बड़ी तारीफ़ें होती हैं कुरान मजीद में, मुहाजिरीन की बड़ी तारीफ़ें हैं, उनके लिए बड़ी फजीलतें बयान हुई हैं। तो आपके लिए हिजरत का सवाब भी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा गुनाहों को छोड़ देता है रब उसे हिजरत का सवाब अता फरमाता है। कहते हैं बेहतरीन हिजरत गुनाहों को छोड़ देना। देखिए, एक गली में आप खड़े होते थे, बैठते थे, ऐसे दोस्त थे कि जिनके साथ आपका याराना था लेकिन वो आपको गुनाहों की बातों में उलझाते थे, गुनाहों की तरफ लेके जाते थे। ऐसे गुनाह थे जिनके साथ आपका दिल जो है लबरेज था और शौकीन थे आप उन गुनाहों के। तो आप क्या करते हैं? उस गली को छोड़ देते हैं जो गुनाहों की दलदल थी हैं, और उन यारों को छोड़ते हैं जिनकी वजह से गुनाहों की तरफ जा रहे थे। और दिल को भी कहते हैं नहीं अब मैं नेकियों की तरफ जा रहा हूँ। तो मुश्किल होता है ज़रा, लेकिन बंदा ये थोड़ा सा कदम उठा ले, रब मदद फरमाता है। रब फरमाता है जैसे उन्होंने हिजरत की थी, उन्होंने तो कमाल हिजरत की थी ना, उनकी हिजरत को तो कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन तुम छोटी हिजरत करना चाहते हो, गुनाहों को छोड़ दो, तुम्हें भी हिजरत का सवाब अता किए जाएगा। अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़, और वो लोग जिनको निकाल दिया गया था उनके घरों से ना हक़, इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, सिर्फ ये कि उन्होंने कहा था हमारा परवरदिगार अल्लाह है। आज भी मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म है वो इसी वजह से है कि वो कहते हैं हमारा अल्लाह है, हमारा रब क्या है? अल्लाह है। हमारे क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मजहबी जंग है और पूरी दुनिया इस जंग में एक है और अल्लाह को एक मानने वाले पूरी दुनिया में
टुकड़ों में बटे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी मुसलमानी उम्मत को, हमारी उम्मत को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलौला दफ़उल्लाहि अन्नासा, और अल्लाह ताला अगर दूर न करता लोगों को, अल्लाह ताला अगर दूर न करता लोगों। अच्छा, एक दूसरा तर्जुमा वलौला दफ़उल्लाहि अन्नासा, और अगर अल्लाह ना बचाव करता उन लोगों का, ठीक है, उन लोगों का, बाज़हुम लिबाद, एक दूसरे थे, उन्हें एक दूसरे से। अब दोबारा तर्जुमा करें वलौला, और अगर ना, दफ़उल्लाहि, अल्लाह बचाता, अन्नासा, लोगों को, बादहुम बिबादिन, उन्हें एक दूसरे के ज़रिए, एक दूसरे से दूर करने के ज़रिए। तीसरा तर्जुमा सुने वलौला दफ़उल्लाहि अन्नासा बादहुम बिबाद, और अगर अल्लाह ताला दूर ना करता रहता बाज़ लोगों को बाज़ लोगों से, क्या होता, लहुद्दिमत, तो मुनहदम हो जाती, सवामिउ, खानकाहें, वबियाउन, और गिरजे, व सलावातुन, और कलीसे, व मसाजिदुन, और मस्जिदें, व मसाजिदु, और मस्जिदें, युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, जिक्र किया जाता है जिनमें अल्लाह का नाम कसरत से। पहला सवाल आप ये पूछ सकते हैं, ऊपर से चलते हैं, कि अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ लोगों से दूर करके हिफाजत कर रहा है, किसकी, कलीसाओं की, गिरजों की, माबद खानों की और मस्जिदों की। वो मुनहदम नहीं हुई। अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ लोगों से दूर ना करता तो सब मुनहदम हो जाती, मस्जिदें भी वीरान हो जाती। इसका माना क्या है? इसका माना यह है कि अल्लाह ताला ने पहले मुसलमानों को जिहाद से रोका, और फिर मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त दी और कुफार से गोया के दूर कर दी, कहा कि इनसे दूर रहो और इन्हें अपने ऊपर मुसल्लत होने का मौका मत दो। ये तुम्हारे साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, और अगर तुम जिहाद नहीं करोगे तो ये दुनिया के तमाम इबादत खानों को मुनहदिम कर देंगे, मस्जिदें भी वीरान हो जाएंगी। अच्छा, इसका एक माना जो सवाल की सूरत में आप पूछ सकते हैं, बताएं कि जो मस्जिदें हैं इनमें तो अल्लाह का जिक्र किया जाता है, कलीसाओं में कहाँ अल्लाह ताला का जिक्र होता है? ऐसा ही है ना। और गिरजों में कहाँ अल्लाह ताला का जिक्र होता है? असल में जो ईसाई और यहूदी थे, इनके अंदर भी पहले वक्तों में ऐसे लोग थे जो मोमिन थे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते थे कि अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह वाहिद है। वो ईसाई सच्चे थे आका अलैहिस्सलाम के आने से पहले। तो जिस वक्त वो इबादत करते थे तो उनके इबादत करने के दौरान अगर उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश होती और उनकी अक़वाम के ख़िलाफ़ जो अक़वाम होती जंग लड़ती, तो अल्लाह ताला उनको जंग के ज़रिए, जिहाद के ज़रिए दूर फरमा देता। इस तरह उन इबादत खानों को भी अल्लाह ताला महफूज फरमाता जिनके अंदर अल्लाह का कसरत के साथ नाम लिया जाता था। इसी तरह यहूदियों के अंदर भी जो नेक लोग थे वो अल्लाह ताला का जिक्र करते थे और मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बराक समझते थे, अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं ठहराते थे। ठीक है, ये तो बाद में यहूदी आए जिन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ामात लगाए और मौजूदा मिल के वो इस्लाम के ख़िलाफ़ सफ़ बंदी कर रहे हैं और इस्लाम को बहुत सख्त नुकसान पहुँचा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह फरमाता है वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिउ व बियउन व सलवातुम व मसाजिद। और अगर अल्लाह दूर ना करता रहता लोगों को बाज़ लोगों के ज़रिए या बाज़ लोगों को बाज़ लोगों से, तो मुनहदिम हो जाती खानकाहें, गिरजे और कलीसे और मस्जिदें। युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, ज़िक्र किया जाता है जिनमें अल्लाह का नाम कसरत से। मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी एक कानून है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला अच्छे लोगों का दिफा करता है बुरे लोगों को दूर करके। ये जो बयान हुआ है, बुरे लोग दूर हो गए अच्छे लोगों से, तो अच्छे लोग बच गए, कलीसे बच गए या इबादत खाने बच गए, जहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाता है वो बचते रहे और बच गए। ये भी है कि अल्लाह ताला बुरे लोगों के करीब लाकर नेक लोगों को, सुने ज़रा,
नेक लोगों को बुरे लोगों के करीब लाकर बुरे लोगों को अजाब से बचाता है। हदीस सुने, अल कामिल किताब का नाम है। इमाम इब्न अदी जुरजानी रहमतुल्लाह तआला अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 365 हिजरी, ये इस मुसन्नफ़ का नाम है। हदीस का नंबर है 274। रहमत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला नेक मुसलमान के सदके उसके पड़ोस में रहने वाले 100 घरों को मुसीबतों से बचा देता है। इसकी तशरीह की ज़रूरत ही नहीं। जिधर एक नेक बंदा बैठा होगा ना, तो अल्लाह ताला उसके सदके कई लोगों को अजाब से बचा देता है। तो एक जगह मैंने पढ़ा था, मुझे हवाला तो याद नहीं है, कि जब नेक बंदा दुनिया से जाता है और किसी कब्र में वो उसको रख दिया जाता है, तो उसकी कब्र के दाएं बाएं की कई कब्रों के अंदर से अल्लाह उस नेक इंसान के सदके अजाब दूर फरमा देता है। उसके जो होता है रेडिएशंस, उसकी लहरें, उसको जो सिग्नल्स उससे निकल रहे होते हैं नेकियों के, रूहानियत अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। तो उस जिस्म का बड़ा फैज़ होता है। तो अल्लाह ताला तो मोमिन दुनिया में हो तब भी उसे फैज़ तकसीम करने वाला बना देता है, फिर वो मर जाए तो अल्लाह ताला उसके जिस्म को भी फैज़ तकसीम करने वाला बना देता है। ये तो आम मुसलमान की बात है मेरे प्यारे भाइयों, ये तो आम मुसलमान की बात है। जो अल्लाह के वली हैं उनकी ताकत और उनकी रूहानियत इससे भी कहीं ज़्यादा होती है। मुस्नद अबू याला हदीस का नंबर है जनाब 6402। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसे शाबुल ईमान में नकल किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नेकी में सबकत करो। फिर आपने फरमाया, नेकी में सबकत करो। अल्लाह से डरने वाले नौजवान, अल्लाह से डरने वाले नौजवान, नमाज पढ़ने वाले बूढ़े, जुबैर भाई, अल्लाह से डरने वाले नौजवान बोले सारे, बूढ़े नमाजी और जमीन पर चरने वाले चौपाए। नबी फरमाते हैं कि अगर ये जमीन पर ना होते तो रब ताला तुम पर आंधियों का अजाब नाज़िल फरमाता। अल्लाह से डरने वाले नौजवान, नमाज पढ़ने वाले बूढ़े और चौपायों की वजह से देखें, नेकी जो होती है वो अपना असर दिखा के रहती है। नेकी अपना असर दिखा के रहती है। अल्लाह ताला नेकी जो है ना, उसे जब जिस्म के साथ इत्तिसाल हो जाए ना, तो अल्लाह उसमें बड़ी रहमतें जो है वो भर देता है। अच्छा, आखिरी हिस्सा तफसीर का, वला यंसुरन्नल्लाहु, और ज़रूर मदद फरमाएगा अल्लाह ताला, मन यंसुरुहु, जो उसकी मदद करेगा। अल्लाह कहता है जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूँगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा जो उसकी मदद करेगा। चे माना दारत क्या माना है? माना ये है कि जिस वक्त अल्लाह के दीन पर मुश्किल वक्त आएगा तो मोमिन अपने हाथ में तलवार उठाकर जिहाद करके अल्लाह के दीन की मदद करेगा। रब फरमाएगा गोया कि वो मेरे साथ मदद कर रहा। अल्लाह ने दीन के साथ मदद करने को अपने साथ मदद करने के मुतरादिफ करार दिया है। जो लोग भी किसी भी सूरत में दीन की मदद कर रहे हैं, दीन फैला रहे हैं, इल्म फैला रहे हैं, दीन पर अमल कर रहे हैं, मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं और जिहाद कर रहे हैं, वो लोग अल्लाह के दीन के साथ गोया के नुसरत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, यकीनन अल्लाह ताला क़ुव्वत वाला और गालिब है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हम सबको इन आयात की तमाम तर तालीमात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।